बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हमारे पास 661 गाड़ी का क्लच प्लेट है। ये देखिए, ये क्लच प्लेट वॉर्न आउट हो चुका है, ये घिस गया है। अभी आप देख सकते हैं, ये इसका मार्क होता है यहाँ पे, ये इसके ऊपर यानी ये क्लच जो है वो फंक्शन करता है प्रेशर प्लेट के साथ। ये लाइनें धारियाँ जो इसके ऊपर लगी हुई हैं यही फंक्शन कर रही होती हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिविट्स हैं, ये भी तकरीबन निकल चुके हैं इसमें। तो इसके लिए ये होता है कि ये जो बीच का मैकेनिज़्म का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लाइंस पार्ट है, और यहाँ पे इसमें स्प्रिंग है, डबल स्प्रिंग लगे हुए हैं। और ये बीच का जो हब पोर्शन है, ये यही पुराना रीयूज़ होगा। और ये हमारे पास नए क्लच प्लेट मटेरियल हैं, ये फाइबर है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका नंबर वगैरह लिखा हुआ है, ये साइज़ भी लिखा हुआ है इसके अंदर। 5 mm इसकी थिकनेस है और 430x252 इस तरह करके लिखा हुआ है जनरल पार्ट के नाम से ACK। ये हमारे पास लेदर मटेरियल हैं, दो हैं, ये आप देख सकते हैं, दो हैं। और दो किस लिए कि ये इसकी दोनों सरफेसेस हैं, एक ये इसकी ये वाली फ्रंट साइड हो गई, एक इसकी बैक साइड हो गई। ये दो सरफेसेस हैं और दोनों ही घिस चुकी हैं। तो अब करने वाला काम इसमें क्या है, करने वाला काम ये होगा कि ये रिविट्स आप देख सकते हैं कि रिविट लगी हुई हैं, तो ये रिविट्स निकालेंगे इसमें से। और फिर ये करेंगे कि यहाँ पे इसके मुताबिक, जैसे कि ये पार्ट है तो इसके मुताबिक इसमें सुराख निकाल लेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें सुराख है, तो एग्जैक्टली इन्हीं जगहों पे जैसे इसके ऊपर ये प्लेट रख के तो निशान मार्क कर देंगे मशीन शॉप में, और फिर इनमें सुराख निकालेंगे। इसके बाद फिर ये वाला मटेरियल जो पुराना है इसको उतार देंगे। ये जो पुराना घिसा हुआ मटेरियल है इसका लेदर, ये उतार देंगे। ये एक्चुअली फाइबर होता है, तो ये फाइबर मटेरियल इसमें से उतार लेंगे और ये नया वाला जो है ये इसी तरह से रिविट कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये क्लच प्लेट जो है ये रिन्यू हो जाएगी। तो हमारा जो हब पार्ट है वो इस्तेमाल हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा, और सिर्फ ये जो वर्न आउट पोर्शन है ये हमारा दोबारा से नया इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है। इस तरीके से बड़ी गाड़ियों का यही होता है कि आपने ये करना होता है कि ये चूँकि सस्ते होते हैं, वो बजाय इसके कि पूरा ख़रीदा जाए, पूरा ये हब पोर्शन काफ़ी महंगा होता है, तो ये पूरा बहुत महंगा हो जाता है। और ये जो रीयूज़ कंपोनेंट हैं, जैसे कि मसला जो घिसा हुआ कंपोनेंट है, अगर ये आप चेंज कर देंगे तो काफ़ी काम सस्ता हो जाता है। तो ये तरीकाकार है, रूटीन मेंटेनेंस है इन गाड़ियों की, तो इसमें की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने वर्कशॉप में, ये देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ये गाड़ी मौजूद है। ये हमारे पास गाड़ी है लोवेल की, चाइना की। तो एक वहाँ पे और भी खड़ी हुई है 956, वो देख सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ हैं हमारे पास, इनके पार्ट्स हैं। तो ये डंपर के पार्ट्स हैं, ये इनके नहीं हैं, बस सिर्फ आपको दिखाना था। डंपर एक हमारे पास ये भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं हमारी वर्कशॉप में। तो ये रूटीन मेंटेनेंस है जो कि की जाती है। छोटी सी वीडियो आपके नॉलेज के लिए, जो दोस्त ऑटोमोटिव का शौक़ रखते हैं उनके लिए स्पेशली मैंने शूट कर दी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।